दोपहर की सुनसान पगडंडी पर शरिता ने मजाक में कुसुम का घूंघट हटवाना चाहा। उसे क्या पता, सामने कोई नवेली दुल्हन नहीं बल्कि एक जली हुई भूतनी थी। कुसुम टालती रही, पर शरिता ने जिद में घूंघट उठा दिया और भय से जड़ हो गई। काले हरे लाल आंखों वाली चुड़ैल कर्कश हंसी में फूट पड़ी। मौत बुलानी थी ना, ले मर। और उसने दोनों हाथों से सविता का गला भींच दिया। कुछ ही पल में शरिता की लाश सुनसान मोड़ पर निर्जीव पड़ी थी। ये थी खूनी चक्की की भूमिका, खूनी कहानी की पहली कुर्बानी। भैरवपुर के इसी इलाके में कमलेश शहर जाने को था। रीता नई नई ब्याही बहू और मीना सास। घर की चाकरी बहू पर और जिम्मेदारियां सास की जुबान पर। जाते जाते मीना ने कहा, पड़ोस के गांव से आटा पिसवा लाना और शाम से पहले लौट आना, रास्ता सुनसान है। रीता ने हंसते हुए हामी भरी। उसे क्या पता था कि उसकी हंसी की जगह चीखें लिखी जा चुकी है। रीता अभी गांव के तौर तरीके समझ ही रही थी। कमलेश शहर निकल गया और मीना ने बहू को कामकाज समझा दिया। यहीं से खूनी राज का दरवाजा धीरे धीरे खुलने लगा। दोपहर को झपकी में रीता ने अंधेरी कोठरी और बीचों बीच पत्थर की चक्की का सपना देखा। घबराकर आंख खुली वह इसे सपना मानकर टाल देती है। आंगन में घूंघट ओढ़े एक औरत खड़ी थी, बोली, मुझे सीमा मौसी की बहू समझ लो, तुम्हारी सास ने भेजा है। रीता को अजीब लगा, पर वह चल पड़ी। रास्ते भर रीता खुफिया चक्की वाले सपने की बात करती रही, पर घूंघट वाली औरत का ध्यान कहीं और था। कदम तेज, अडिग, बेहिस। भूतिया चाल धीरे धीरे सख्त कदमों में बदल रही थी। मोड़ पर जब वह थम गई तो रीता ने घूंघट उठा दिया। चेहरा ही नहीं था। गीता की चीख सूनी हवा में गुम हुई और पीछे से नरम आवाज चली, रीता क्या हुआ? मुड़ी तो कुसुम पीछे खड़ी थी। यह छल था या आत्मा का खेल, गीता समझ न पाई और उसके कदम भारी हो गए। शाम ढल चुकी थी, मालती घर पर नहीं थी। गीता खींच में बुदबुदाई, पर अचानक सपने वाली चक्की याद आते ही उसकी धड़कन बढ़ी। कहीं वो सपना सच तो नहीं। घर की पुरानी अंधेरी कोठरी में लालटेन लिए पहुंची बीच में वही चक्की। खिड़की से एक औरत भागती दिखी। गीता ने पुकारा, कौन है वहां? पर जवाब सिर्फ सन्नाटे ने दिया। कमलेश के लौटने की खबर मिलते ही मीना पड़ोस हाल बेहाल बताने निकल पड़ी। रीता के चेहरे पर खुशी जरूर आई, पर उस खुशी में कुसुम का साया घुलता जा रहा था। दोपहर की धूप जैसे मकान पर थम गई। कोठरी के दरवाजे पर कालिक सा अंधेरा। अंदर लालटेन लेकर वही औरत खड़ी रीता ने पहचाना। कुसुम, उस दिन खिड़की से तुम ही भागी थी। जवाब में भयावह हंसी गूंजी। दीवारें कांप उठी। कुसुम ने सम्मोहन कस लिया। रीता बुदबुदाने लगी, मैं मरना चाहती हूं। तभी वह दरवाजे की ओर बढ़ी, पर मीना ने झपट कर उसे बाहर खींच लिया। कोठरी के बाहर पंडित पहले से छिपे थे। पंडित ने अंदर जाकर दरवाजा भीतर से बंद किया। मंत्रोच्चार शुरू, भस्म का चक्र और बंदी बंधन। कुछ देर में उसका जोर टूटा। कुसुम की रौद्र हंसी गूंजती रही, पर वह खिड़की से कूदकर गायब हो गई। खतरा अभी टला नहीं। पंडित ने बाहर आकर चेताया, रात को किसी भी हालत में कोठरी मत खोलना, सुबह मैं पूरा निवारण करूंगा। उसने दरवाजे पर बंधन बांध दिया। पंडित ने सच बताया, कुसुम पड़ोस गांव की बहू थी।
मायके से लाई नई चक्की को सास ने तानों में बाहर फेंक दिया और कुसुम ने आवेश में खुद को जला डाला। तब से वह नई बहुओं के घर चक्की रखाती और फिर पूरा खानदान पीस डालती। ये कुल श्राप अब भैरवपुर पर था। आधी रात को कमलेश की मीठी आवाज गूंजी। रीता दौड़ी आंगन में। वही हाथ में चमकती पायल। सुखद झूठ पर यकीन करके रीता उसे कोठरी तक ले आई और जोश में दरवाजा खोल दिया। बंधा हुआ धागा टूटता हुआ कराहा और अंदर कुसुम का शैतानी सच खड़ा था। कमलेश नहीं, मौत सामने थी। रीता की चीख दबती गई। कुसुम ने उसका गला भींच दिया। पीछे पीछे पहुंची मीना भी कोठरी में कूद गई, पर खूनी चक्की ने उसे हथौड़े की तरह तोड़ डाला। आधी रात के घुप अंधेरे में भूतनी चक्की उठाए बाहर निकल गई। भैरवपुर की खामोशी आज फिर खूनी कहानी बनकर लौट आई। खुफिया चक्की का यह खूनी राज आज भी अनसुलझा है। जो बचे या तो पागल हो गए या खुद को खत्म कर बैठे। कहते हैं जहां कुसुम चक्की रख दे वहां सुबह नहीं होती।